हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, हम जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है एएनएस फार्माकोलॉजी में इसके एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे थे। मैंने इसके 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फार्माकोलॉजी एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। ओके, और जो ये जो वीडियो है इसका लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पे लगा देती हूँ वीडियो, तो आप वहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते हैं। ओके, और देखिए ये एमसीक्यूज जो होते हैं आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपैट, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है। किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है, ठीक है। जैसे अभी आपके डिफरेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम होने हैं। पंजाब में मोला क्लिनिक का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, और एमपी में भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की डेट देखिए, स्टाफ नर्स की एमपी के जो एनएचएम का होना है उसकी डेट आ गई है, तो फार्मासिस्ट की बहुत जल्दी आएगी और अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो आपके डिफरेंट महाराष्ट्र में भी एग्जाम हो रहे, तो ये एमसीक्यूज जो होते हैं आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था। देखिए, पिलोकार्पिन इज तो पिलोकार्पिन क्या होता है? ये कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है। एज अ मियोटिक इसको ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये देखिए जो है एंटागनिस्ट तो है नहीं, 2 ऑप्शन तो हमने काट दिए है। ये क्या है? मस्कुलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है। तो क्या ये सेलेक्टिव है या नॉन सेलेक्टिव है? देखिए ये सेलेक्टिव नहीं होता, तो आपका ऑप्शन डी राइट होगा। आप लोगों ने बताया सेलेक्टिव मस्कुलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, ये क्या है? नॉन सेलेक्टिव मस्कुलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये एक फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में आया हुआ है। आई थिंक ये हिमाचल के फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। ओके, तो आंसर की में इसका ऑप्शन डी ही राइट माना गया था। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन फाइसोस्टिग्मिन इज रॉन्ग? फाइसोस्टिग्मिन के बारे में कौन सा गलत दिया हुआ है वो आपने फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। देखिए, फाइसोस्टिग्मिन किस में आता है? ये एंटीकोलिनेस्टेरेजिस में आता है। एंटीकोलिनेस्टेरेजिस में जो आपके रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज होते हैं उसमें आपका फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइरोस्टिग्मिन ये सब आते हैं। ओके, तो ये क्या है? एंटीकोलिनेस्टेरेज है। अभी देखिए ऑप्शन, इट इज़ नॉट अ सिंथेटिक कंपाउंड, इट इनहिबिट द एंजाइम एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या है? आपका एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम होता है, उसको इनहिबिट करता है, बिल्कुल सही बात दे रखी है। ए प्री अनास्थेटिक मेडिकेंट टू रिड्यूस सेलेवरी सिक्रेशंस, तो क्या ये सेलेवरी सिक्रेशंस को रिड्यूस करता है? बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि ये किस में आते हैं? एक तरीके से इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करेंगी? सिक्रेशंस को बढ़ाती हैं, ना कि कम करती हैं। ओके, नेक्स्ट यूज इन ऑप्थेल्मिक प्रैक्टिसेस, ये बिल्कुल सही है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो आपने रॉन्ग फाइंड आउट करना था ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है साल्ब्यूटामोल इज, देखिए साल्ब्यूटामोल आप किस में पढ़ते हैं? बीटा 2 एगोनिस्ट पढ़ते हैं आप लोग, होता है साल्ब्यूटामोल ब्रोंकोडाइलेटर होता है, बिल्कुल सही बात है। ब्रोंकियल अस्थमा में साल्ब्यूटामोल को यूज करते हैं, और इसका मेजर डोज रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट हमने देखा था ट्रेमर्स होता है। ये सारी बातें हमें पता है साल्ब्यूटामोल के बारे में। अभी ऑप्शन देखिए, नॉन कैटेकोलामिन, तो ये कैटेकोलामिन्स में आता है या नहीं आता? देखिए, आप जो एंडोजिनस कैटेकोलामिन्स पढ़ते हैं उसमें आपकी 3 ड्रग्स आती है, नाम बताइए। एड्रेनलिन आता है, नोर एड्रेनलिन आता है, और एक कौन सा आता है? डोपामिन आता है। क्वेश्चन कई बार आता है कि एंडोजिनस कैटेकोलामिन्स में आपको ऑप्शंस देके पूछ लेंगे विच वन इज एंडोजिनस कैटेकोलामिन्स, तो आपने 3 नाम याद रखने हैं। कौन कौन से बताया मैंने आपको? एड्रेनलिन बताया, नोर एड्रेनलिन बताया, और एक डोपामिन। ये तीनों नाम आप लोग याद रखेंगे। तीनों क्या है? एंडोजिनस कैटेकोलामिन्स होते हैं। तो ये किस में आता है? साल्ब्यूटामोल कैटेकोलामिन्स में नहीं आता, इसमें कैटेकोल न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, नॉन कैटेकोलामिन्स में आता है। तो 2 ऑप्शन तो आप लास्ट के 2 ऑप्शन काट देंगे क्यों। और अभी देखिए, ये नॉन कैटेकोलामिन्स है, और ये अल्फा एगोनिस्ट है, बीटा एगोनिस्ट है। तो हमने देखा ये बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अल्फा एगोनिस्ट नहीं होता, बीटा एगोनिस्ट होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, वन ऑफ दीज बीटा ब्लॉकर यूज्ड इन ग्लूकोमा
ग्लूकोमा में कौन सा बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं? ऑप्शंस देखिए, टीमोलोल दिया है, प्रोप्रानोलोल, मीटोप्रोलोल या एटिनोलोल। देखिए ग्लूकोमा में जो है टीमोलोल यूज करेंगे, ऑप्शन ए या राइट हो जाएगा आपका। आपसे पूछे कौन सा बीटा ब्लॉकर है ग्लूकोमा के लिए, आपका आंसर हो गया टीमोलोल। प्रोप्रानोलोल जो होता है इसको माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में यूज करते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कौन सा बीटा ब्लॉकर है जो माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में यूज होता है, किसमें? प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन, तो उसमें आपका प्रोप्रानोलोल का नाम आता है। ओके, बाकी मीटोप्रोलोल, एटिनोलोल ये आपके कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में आते हैं। नेक्स्ट है टीमोलोल एक्ट इन ग्लूकोमा बाय। देखिए टीमोलोल ग्लूकोमा में यूज करते हैं, अभी हमने देखा, तो ये कैसे काम करता है ये आपने बताना है। देखिए इफेक्टिंग चेंज इन प्यूपिल साइज, इफेक्टिंग द टोन ऑफ सिलियरी मसल्स, एनहांसिंग ड्रेनेज ऑफ एक्वस या बाय रिड्यूसिंग एक्वस फॉर्मेशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कैसे काम करता है? बाय रिड्यूसिंग एक्वस फॉर्मेशन। जो एक्वस ह्यूमर होता है उसके फॉर्मेशन को ही रिड्यूस करा देता है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट, नाफाजोलिन इज यूज्ड इन। देखिए जो आप एक कैटेगरी पढ़ते हैं नेजल डीकंजेसेंट पढ़ते हैं। नेजल डीकंजेसेंट्स जो होते हैं उसमें हमारी ड्रग्स आती हैं, कौन सी आती है? नेफाजोलिन आती है, जाइलोमेटाजोलिन आती है और एक ऑक्सीमेटाजोलिन आती है। कौन कौन सी आती है? नेफाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन एंड ऑक्सीमेटाजोलिन। ये तीनों ड्रग किस में आती है? नेजल डीकंजेसेंट्स में आती है और ये इमिडाजोलिन कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? इमिडाजोलिन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो नाफाजोलिन को किस में यूज करेंगे? बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, नेजल कंजेशन में यूज करेंगे। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कैटालिटिक ट्रायड इन एसिटाइलकोलाइनरेज इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग अमीनो एसिड रेसिड्यू। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, जो एसिटाइलकोलाइनरेज जो होता है इसमें जो है कौन कौन से अमीनो एसिड का जो कैटालिटिक ट्रायड होता है बना होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। इसमें सीरीन होता है, हिस्टिडीन होता है, ग्लूटामेट होता है। ओके, SHG आपने याद रखना है। नेक्स्ट है इथेम्ब्यूटोल हैज़। देखिए इथेम्ब्यूटोल जो होता है इसके अंदर कितने कायरल सेंटर्स और कितने स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं? क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है, जीपैट में भी कई बार आता है क्वेश्चन। देखिए इथेम्ब्यूटोल का अपने याद रखना, 2 तो कायरल सेंटर्स होते हैं, 4 स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं। ओके, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है विच इज स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर बेलाडोना पॉइजनिंग। बेलाडोना की पॉइजनिंग के लिए स्पेसिफिक एंटीडोट कौन सा है? प्रेलिडोक्साइम, एट्रोपिन, पिलोकार्पिन या फाइसोस्टिग्मिन। ओके, तो बेलाडोना की पॉइजनिंग का एंटीडोट हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, फाइसोस्टिग्मिन आपने याद रखना है। नेक्स्ट एड्रेनलिन इज यूज्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए लोकल एनेस्थेटिक एजेंट टू। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं उनके साथ में एड्रेनलिन को क्यों यूज़ करते हैं, क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एड्रेनलिन का। ओके, तो क्यों यूज़ करते हैं? टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, तो लोकल एनेस्थेटिक्स के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलॉन्ग करने के लिए एड्रेनलिन को लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ एडमिनिस्टर करते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट एन एंडोजिनस कैटेकोलामिन। वही क्वेश्चन आ गया जो मैं आपसे बता रही थी, एंडोजिनस कैटेकोलामिन में कौन सा नहीं है ये बताना है। तो आपको पता ही है कौन कौन से आते हैं, एड्रेनलिन आता है आपका, नोर एड्रेनलिन आता है, डोपामिन आता है, बचा कौन सा? आइसोप्रेनालिन। वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। आइसोप्रेनालिन को छोड़ के बाकी तीनों के तीनों किसके एग्जाम्पल? एंडोजीनियस कैटेकोलामिन्स के। ओके, नेक्स्ट है बीटा एगोनिस्ट यूज इन ब्रोंकियल अस्थमा एक्सर्ट एक्शन बाय। देखिए ब्रोंकियल अस्थमा में हमने देखा बीटा 2 एगोनिस्ट यूज करते हैं ना, ब्रोंकोडाइलेटर होते हैं। एग्जाम्पल में आपका साल्ब्यूटामोल आ गया, टर्ब्यूटालिन आ गया, साल्मेटिरोल, फॉर्मेटिरोल, बैम्ब्यूटिरोल, ये सब ड्रग्स आती हैं। तो कैसे काम करते हैं मैंने आपको बता दिया, बीटा 2 एगोनिस्ट हैं ये। ठीक है, तो आपका देखिए किसको स्टिमुलेट करेंगे? बीटा 2 रिसेप्टर को, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछते हैं, क्वेश्चन एक ही होता है बट लैंग्वेज चेंज करके आपसे पूछ लेते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टिमुलेट बीटा 2 रिसेप्टर। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक एजेंट। इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक कौन सा है? टायरामीन, एम्फेटामिन, बोथ या नन। दोनों ही जो इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक अमीन्स के एग्जाम्पल है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बोथ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनहिबिट एसिटाइलकोलाइन सिंथेसिस। देखिए इनमें से कौन सी ड्रग है
जो एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। देखिए नियोमाइसिन तो किस में आती है, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स जो आप लोग पढ़ते हैं, जैसे उसमें आपकी नियोमाइसिन आती है। नियोमाइसिन जो है टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आती है। किस में आती है, टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड में नियोमाइसिन और फ्रामास्टिन 2 आती हैं। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और जो आंसर है आपका हेमिकोलिनियम हो जाएगा, ऑप्शन बी। हेमिकोलिनियम क्या करता है, एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, टैकीफाइलैक्सिस इज एन अनवांटेड इफेक्ट ऑफ मिथोहेक्सामिन, मिथाइलफेनिडेट, एफेड्रिन या मिथाम्फेटामिन। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, एफेड्रिन जो है इसका अनवांटेड इफेक्ट होता है टैकीफाइलैक्सिस। नेक्स्ट है, एक्टिवेशन ऑफ अल्फा 2 रिसेप्टर इन द पैनक्रियाटिक आइलेट कोज। अल्फा 2 रिसेप्टर के एक्टिवेशन से क्या होगा, इंसुलिन का सिक्रेशन है वो कम हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सप्रेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल रिलैक्सेंट हैज पेरिफेरल एक्शन। तो पेरिफेरल मसल रिलैक्सेंट में आपका कौन सा नाम आता है, देखिए ये डी ट्यूबोक्युरेरिन आ जाएगा। पेरिफेरली एक्शन होता है डी ट्यूबोक्युरेरिन का, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में कौन सी ड्रग यूज करेंगे, देखिए मैंने आपको बता रखा है पिलोकार्पिन के बारे में, एज अ मियोटिक इसको ग्लूकोमा में यूज करते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोनिडीन। क्लोनिडीन जो है इसका मेजर एडवर्स इफेक्ट होता है ड्राई माउथ, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ड्राई माउथ। नेक्स्ट है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मशरूम पॉइजनिंग। मशरूम की पॉइजनिंग के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है कौन सा, ऑप्शन देखिए एड्रेनालिन, कार्बाकोल, एट्रोपिन या नन। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, एट्रोपिन को यूज करेंगे किसके लिए, मशरूम पॉइजनिंग के लिए। नेक्स्ट, इन एल्जीमर डिजीज विच पेप्टाइड लेवल एलिवेटेड। एल्जीमर डिजीज जो है इसमें कौन से पेप्टाइड का लेवल जो है एलिवेट होता है, तो ये आपने याद रखना, बीटा एमाइलोइड होता है। किसका, बीटा एमाइलोइड का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, बीटा एमाइलोइड। ओके, नेक्स्ट है, स्पेसिफिक मस्कुलिनिक रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल। देखिए मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स जो आपके होते हैं, M1 होता है, M2 होता है, M3 होता है। देखिए M1 जो होते हैं इनको न्यूरोनल बोलते हैं, M2 को कार्डिक बोलते हैं और M3 को ग्लैंडुलर बोलते हैं। ओके, जो M1 होते हैं ये ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, CNS में प्रेजेंट होते हैं। M2 कार्डिक मतलब हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। M3 होते हैं ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए विसरल स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, आइरिस में एक प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। तो आपसे वही पूछा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल के लिए रेस्पॉन्सिबल जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर है वो आपका M3 होता है, ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा, M3। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, इन माइसिना ग्रेविस एंटीबॉडी बाइंड अप विद। देखिए माइसिना ग्रेविस में जो एंटीबॉडी होती है किससे बाइंड हो जाती है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स, मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स, डोपामिन या नन। देखिए जो इसमें माइसिना ग्रेविस में जो एंटीबॉडीज होती हैं वो बाइंड हो जाएंगी किसका, निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइसोप्रिनालिन एक्ट ऑन। देखिए आइसोप्रिनालिन जो होता है कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, देखिए ऑल बीटा, ऑल अल्फा, अल्फा एंड बीटा बोथ या ओनली अल्फा। देखिए इसका अल्फा पे कोई एक्शन नहीं होता तो अल्फा आप काट देंगे, तीनों ऑप्शन में अल्फा कट गया तो ऑल बीटा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑल बीटा रिसेप्टर। ओके, नेक्स्ट है, फाइसोस्टिग्मिन इज यूज्ड एज मियोटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो जाए ग्लूकोमा। फाइसोस्टिग्मिन को ईसीरीन भी बोलते हैं। ओके, तो ग्लूकोमा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द एंटीस्पास्मोडिक ड्रग अमंग द फ्लोइंग। एंटीस्पास्मोडिक ड्रग जो ये आपका एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है उसकी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो एंटीस्पास्मोडिक में आपका प्रोपेंथिलीन आता है, ऑक्सीफिनोनियम और क्लेडिनियम। ठीक है, ऑप्शन डी आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन जो है इसके अंदर कौन सा हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है, इमिडाजोल एंड डाइहाइड्रोफ्यूरान, इमिडाजोल एंड क्विनोलिन, इमिडाजोल एंड थायाजोल या क्विनोलिन एंड फिनांथ्रीन। देखिए इमिडाजोल रिंग मैंने आपको बताया था पिलोकार्पिन में होता है, तो इमिडाजोल के साथ डाइहाइड्रोफ्यूरान 2 रिंग होते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। पिलोकार्पिन में इमिडाजोल रिंग है और डाइहाइड्रोफ्यूरान रिंग प्रेजेंट है। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन AV ब्लॉक।
ब्लॉक, ए बी ब्लॉक में ड्रग यूज़ करेंगे कौन सी, आइसोप्रिनालिन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आइसोप्रिनालिन को किस में यूज़ करते हैं, ए बी ब्लॉक में। नेक्स्ट है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ विच डिजीज द गिवन ड्रग टैक्रिन इज यूज्ड। टैक्रिन जो होते हैं एक्रिडिन कंटेनिंग, एक्रिडिन रिंग प्रेजेंट होती है टैक्रिन के अंदर, और इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, मास्थीनिया ना सॉरी एल्जीमर डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करेंगे इसको, टैक्रिन को, टैक्रिन जो है इसको एल्जीमर डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो आपने इसका याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देख लीजिए आप, ऑप्शन डी में दिया आपको, एल्जीमर डिजीज़ में किसको यूज़ करेंगे, टैक्रिन को। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर यूज टू ट्रीट माइग्रेन। तो माइग्रेन के लिए मैंने आपको बताया था, अभी क्या बताया था, माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में कौन सा बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था प्रोप्रेनोलोल यूज करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रोप्रेनोलोल। ओके, नेक्स्ट है पिलोकार्पिन द अल्कलॉइड ऑफ जैबोरेंडिफोलियम हैज। ठीक है, देखिए पिलोकार्पिन के ऊपर किस टाइप से, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, पिलोकार्पिन जो होता है अल्कलॉइड होता है किसका, जैबोरेंडिफोलियम का। तो इसके ऑप्शन देखिए, एंटागोनिस्ट इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, एगोनिस्ट इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, सेडेटिव इफेक्ट, डायरेटिक एक्टिविटी। देखिए पिलोकार्पिन जो होता है कोलिनर्जिक अल्कलॉइड होता है, कोलिनर्जिक ड्रग्स में आता है। तो ये देखिए एंटागोनिस्ट इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन हो जाएगा, आपको ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है एंटीडोट फॉर मेलाथियोन पॉइजनिंग। देखिए पता होना चाहिए आपको मेलाथियोन किस में आता है, जो आप देखिए इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेजिस पढ़ते हैं। ठीक है, किसका बोला मैंने, इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेजिस में आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में आपका मेलाथियोन, पैराथियोन ये सब आते हैं। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनोफॉस्फेट है। ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है, ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग के लिए हमने पढ़ा था प्रेलिडोक्साइम, ऑप्शन डी में आपको मिला है प्रेलिडोक्साइम, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मीटोप्रोलोल इज समटाइम प्रेफर टू प्रोप्रेनोलोल बिकॉज। देखिए मीटोप्रोलोल को क्यों प्रेफर करते हैं, ये पूछा है इसमें। देखिए मीटोप्रोलोल आपने किसमें पढ़ा था, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स जो होता है, बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स होते हैं, उनमें आपने मीटोप्रोलोल को पढ़ा है। और प्रोप्रेनोलोल जो होता है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। ओके, तो देखिए इट हैज़ बोथ अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकेज। तो मीटोप्रोलोल तो दोनों को तो करता ही नहीं ब्लॉक, क्योंकि ये तो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आता है, तो ऑप्शन ए काट देंगे। ठीक है, इट हैज़ बोथ वासोडाइलेटरी प्रॉपर्टी एंड बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकेज, ये भी बिल्कुल गलत बात दे रखी है। इट इज अ बीटा 1 सेलेक्टिव एंटागनिस्ट, बिल्कुल सही है। इट डज नॉट एंटर द ब्रेन, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ओके, बाकी इट इज बीटा 2 सेलेक्टिव एंटागनिस्ट, ये भी नहीं होता, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन ऑफ हार्ट इज थ्रो। देखिए 3 and 5 थोरैसिक नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, ब्रैंकियल नर्व, वैगस नर्व, ऑप्शन डी हो जाएगा वैगस नर्व। ओके, क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट है नेफाजोलिन इज यूज्ड इन नेजल कंजेशन, अस्थमा, हाइपरटेंशन या हे फीवर। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।